जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी शख्स के ऊपर एफ़आईआर हो जाती है, किसी शख्स के ऊपर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता है, तो वो जहाँ पे रह रहा है या किसी दोस्त के यहाँ जाके रहता है दूसरी जगह पे, या जहाँ पे वो रह रहा है उसके दीगर जो रिश्तेदार हैं, जो उसके दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, इस केस का उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन केस अगर वो अपनी अरेस्ट नहीं देता, अपनी गिरफ़्तारी नहीं देता पुलिस को। तो पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि जो है ना, एक पाकिस्तान में जो है ना लॉ है हमारा फ़ौजदारी का, क्रिमिनल लॉ। तो वहाँ पे जो है ना इसको बेसिकली 7 सेक्शन 7 जो है ना 7 दफ़ात डील करते हैं, लेकिन मेजरली कॉमनली जो है ना 2 जो है ना यहाँ पे हमारी आम प्रैक्टिस में देखा गया है कि 2 जो है ना सेक्शन जो है ना मोस्टली जो है ना जो एफ़आईआर लॉन्च होती है आपके ऊपर, इन केस अगर आप उसको पनाह देते हैं किसी मुलज़िम को जिसके ऊपर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी जो है ना उसके ख़िलाफ़ अगर केस रजिस्टर हो गया है, अगर आप उसको अपने साथ रखते हैं, आपका वो दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आप भी जो है ना मुलज़िम बन सकते हैं। आपके ऊपर भी जो है ना स्टेट जो है ना पुलिस की तरफ से एक एफ़आईआर लॉन्च कर दी जाती है। तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन हैं कि अगर वो 2 कंडीशन मीट हो रही हैं तो जो है ना आप वहाँ से बच नहीं सकते। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जो है ना आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पता था कि जो है ना इसके ऊपर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है। उसके बावजूद जो है ना ये आपके पास रह रहा है और पुलिस को इसकी गिरफ़्तारी मतलूब है और वहाँ से बचने के लिए वो आपके पास रह रहा है। या कोई और आपके पास ऐसी वजह थी कि जिससे आपको मालूम हो सकता था कि ये ना ये कंसीलमेंट ये अपने आप को इसलिए छुपा रहा है कि इसके ख़िलाफ़ जो है ना केस रजिस्टर है, पुलिस से गिरफ़्तारी से बचने के लिए जो है ना अपने आप को जो है ना छुपा रहा है। तो इसको जो है ना 2 जो है ना मेजरली जो है ना सेक्शन डील करते हैं, 212 और 216 ए। 212 जो है कॉमनली है, जनरली है, अगर कोई भी बंदा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऊपर एफ़आईआर लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद जो है ना 212 जो है ना आपके ऊपर जो है ना अप्लाई हो सकता है अगर आप उसको पनाह देते हैं। इसमें तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं, इसमें तमाम जो है ना दोस्त आ जाते हैं, इसमें किसी किस्म की जो है ना एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा वो कौन सी एक्सेप्शन है, वो कौन से 2 आदमी हैं जो है ना जब अगर वो एक दूसरे को पनाह देते हैं तो वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहले जो है ना इसको 212 और 216 ए को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। 212 जनरली होता है कि अगर कोई भी इंसान जो है ना, कोई भी शख्स कोई ऑफेंस करता है, उसके ऊपर एफ़आईआर होगी है और आपने उसको पनाह दी हुई है, तो आपके ऊपर 212 लग सकता है। 212 की 2 कैटेगरी में फ़र्दर जो है ना इसको डिफ़ाइन किया गया। अगर जो है ना वो ऑफेंस इस तरह का करके आया है जिसकी सज़ाए मौत है, तो आपके ऊपर भी जो है ना फिर वो 212 की सिचुएशन में 5 साल तक सज़ा हो सकती है। अगर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट है, या 10 ईयर है तो फिर 3 साल है। अगर इससे कम है तो फिर जो है ना 1/4 जो है ना जो ऑफेंस वो कमिट करके आया है, आपने उसको पनाह दी है तो आप पे अप्लाई होगा। अब आ जाएँ इसके जो है ना 216 ए पे। 216 ए जो है ना सिर्फ एक्सक्लूसिव है रॉबरी के लिए, डकैती के लिए। अगर कोई शख्स डकैती या रॉबरी जो है ना करके आया है, आपने उसको पनाह दी है, या जो है ना वो करने जा रहा है, पीरियड टू कमिट ऑफेंस आपने उसको पनाह दी है, तो भी जो है ना आपके ऊपर लग जाता है ये 216 ए जो है ना उसकी एफ़आईआर आपके ऊपर हो सकती है और उसकी सज़ा 7 ईयर तक है। तो अब आ जाएँ इस पे जो है ना किन अशख़ास को एक्सेप्शन हासिल है। सिर्फ मियाँ और बीवी को, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मियाँ और बीवी को एक्सेप्शन हासिल है। अगर किसी के ख़ावंद ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या कमिट करने जा रहा है, अगर इस सिचुएशन में वो उसको पनाह देती है, उसके घर में रह रहा है, तो उसको एक्सेप्शन हासिल है बीवी को। इवन अगर बीवी करके आती है तो सिमिलरली तो शौहर को भी एक्सेप्शन हासिल है, क्योंकि ये इस तरह का रिश्ता है कि जो है ना कि अब ख़ावंद तो नहीं कह सकता ना अपनी बीवी को, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करके आई तो आप मेरा घर छोड़ के चली जाएँ। सिमिलरली जो है ना ख़ावंद को बीवी भी नहीं कह सकती कि जो है ना आप चले जाएँ। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है ना इस सिचुएशन को जो है ना मलूज़ ख़ातिर रखते हुए इन 2 अशख़ास को एक्सेप्शन हासिल है। अगर मियाँ अपनी बीवी को पनाह देता है आफ्टर ऑफेंस या बिफोर ऑफेंस, इसी तरह जो है ना अगर बीवी जो है ना अपने शौहर को जो है ना पनाह देती है, क्योंकि एक ही घर होता है नॉर्मली, तो वहाँ पे एक्सेप्शन हासिल है। बाकी किसी को एक्सेप्शन हासिल नहीं है, किसी को इसमें इस्तिस्ना हासिल नहीं है, किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं है। अगर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है या उसके ऊपर एफ़आईआर जो है ना लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो गया है, तो वो अपनी अरेस्ट, अपनी गिरफ़्तारी पुलिस को दे दे। अगर गिरफ़्तारी नहीं देता, आप उसको पनाह देते हैं, अपने साथ रखते हैं, इवन आपका बेटा है, भाई है, कोई भी रिश्तेदार है, तो आपके ऊपर एफ़आईआर हो सकती है, आपके ऊपर भी क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है। थैंक यू सो मच।